नमस्कार। आज हम डिटेल में बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, शुगर के कारण होने वाले पर्दे की बीमारी। आपको क्या ये पता है पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक्स हैं? इंडिया इज कॉल्ड डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट इंडिया में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है, किसी भी और कंट्री से ज्यादा। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में सारे अंगों में नुकसान करती है। ये उन अंगों में जहां पर खून की नड़ियां, खून की नसें बहुत पतली हैं, जैसे कि किडनी, हार्ट, हमारी दिमाग की नसें, आंखें, हमारी उंगलियों की नसें, टोज की नसें, इधर सबसे ज्यादा नुकसान करती है। ये यहाँ की ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज करके करती है। हमारी आंख, जिसके बारे में हम आंख बात करने वाले हैं, डायबिटीज इसमें भी हर एक हिस्से में नुकसान करता है। काला मोतिया होने का चांस, ग्लूकोमा होने का चांस ज्यादा होता है, कैटरैक्ट होने का चांस, मोतियाबिंद होने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन सबसे मेन इफेक्ट होता है आंख के रेटिना, आंख के पर्दे में, जहां पर खूब सारी छोटी छोटी नड़ियां, छोटी छोटी खून की नसें पड़ी होती हैं। शुगर के कारण आंख में, पर्दे में दो मेन प्रकार के नुकसान होते हैं। एक कि देखने की जगह पे सूजन हो जाती है। देखने की जगह पे सूजन जैसे ही आती है वो हमारी नजर को कम करना शुरू कर देती है। धुंधला दिखना, टेढ़ा मेढ़ा दिखना, बीच में दिखना, बीच में ना दिखना, जनरल ब्लरिंग होना, ये सबसे कॉमन चीजें हैं जो हमारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं। इसकी डिटेक्शन के लिए आपका आई डॉक्टर, आपके ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आपके रेटिना स्पेशलिस्ट आपकी लेंसों से या डिफरेंट तरीकों से जांच करके देखते हैं। दूसरी जो तकलीफ होती है वो होती है आंख में, पर्दे में नई नसें बन जाती हैं। ये नई नसें इस कारण से बनती हैं क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है आंख की, वो आंख की नेचुरल नसें बंद होने के कारण कम हो जाती है। ये ब्रेन को सिग्नल देती है कि हमें और खून चाहिए, तो और नसें बनती हैं, परंतु ये नसें भगवान की दी हुई नसों जितनी ताकतवर नहीं होती। ये कभी भी फट जाती हैं और पूरी आंख में खून हो जाता है। ये अपने आप में विजन को एकदम से पूरा कम कर सकती है। आपको ये जानना जरूरी है, हमारे पास इसी वजह से काफी सारे पेशेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको डायबिटीज काफी समय से हो, आंख में कोई दिक्कत उन्हें फील ना हो रही हो, लेकिन आंख में डायबिटिक रेटिनोपैथी एडवांस्ड हो, क्योंकि नई नसें अपने आप में कोई सिम्टम करती ही नहीं है। इसीलिए आपके शुगर के डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करेंगे कि समय समय पे, चाहे आपको सिम्टम हो चाहे सिम्टम ना हो, आंख का चेकअप कराना जरूरी है। तो अभी तक जो हमने समझा कि आंख में देखने की जगह पे सूजन और नई नसें दो तकलीफें हो सकती हैं, ये आपको है या नहीं है, इसके लिए आपको डिटेल्ड आई चेकअप कराना पड़ेगा, जिसमें आपके रेटिना स्पेशलिस्ट आंख में पुतली फैलाने वाली दवाई डाल के आपके पर्दे को ढंग से देखेंगे। इसके बाद हो सकता है आपको ओसीटी नामक जांच या एंजियोग्राफी नाम जांच के लिए भी सजेस्ट करा जाए। ये दोनों जांचें होके हमें आंख के अंदर का पूरा पता लगता है कि कौन सी बीमारी किस लेवल पे है। ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो शुगर कंट्रोल ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। शुगर कंट्रोल जो है आपकी बीमारी का क्योर नहीं, अनफॉर्चुनेटली शुगर कंट्रोल आपकी बीमारी का सबसे अच्छा कंट्रोल है। अगर आप शुगर की इज्जत करेंगे, शुगर कंट्रोल करेंगे, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत कम पड़ेगी, देरी से पड़ेगी, ट्रीटमेंट का अमाउंट कम चाहिए होगा। और अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो सब कुछ उल्टा होगा, ट्रीटमेंट ज्यादा जल्दी भी चाहिए होगी, ट्रीटमेंट का अमाउंट भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स या कितने समय तक ट्रीटमेंट चाहिए वो भी ज्यादा होगा, और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स भी थोड़ा पुअर आएगा। तो शुगर कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करनी है। इसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आंख में क्या क्या हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली आपके डॉक्टर आपको डिटेल में समझाएंगे ही। लेकिन आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो अगर आपको देखने की जगह पे सूजन है तो शुरुआत में इनका इलाज इंजेक्शन से होता है। इंजेक्शन के बारे में हम डिटेल में बात एक और वीडियो में करेंगे। और अगर आपकी आंख में नई नसें बनी हुई हैं तो इनको मोस्टली लेजर्स की जरूरत होगी। काफी बार ये दोनों चीजें साथ में भी होती हैं, जिसमें आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपके लिए बेस्ट चीज क्या है। समझने वाली बात यह है, इंजेक्शन अपने आप में एक बार का ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे जैसे आपकी आंख, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, हमें मल्टीपल बार भी इंजेक्शंस लगाने पड़ सकते हैं, जो कि हर पेशेंट में उसकी बीमारी पर निर्भर करता है कितने और कैसे और कब। लेजर्स भी काफी बार मल्टीपल सिटिंग में करे जाते हैं। लेजर शुरुआत में जो हम नई नसों के लिए करते हैं, आप उनके बारे में ये समझ सकते हैं कि वो 3-4 सिटिंग में पूरी आंख में पूरा करा जाता है। उनका पर्पस ये होता है कि वो पर्दे को सब तरफ से जला देते हैं ताकि खून की रिक्वायरमेंट पर्दे की कम से कम हो जाए। तो
इतनी बात हम समझ गए कि अगर आंख में सूजन है तो सबसे पहले तो हमें इंजेक्शंस ही लगेंगे। आगे हो सकता है कि हमें लेजर की भी रिक्वायरमेंट एक आधी बार पड़ जाए। ये लेजर इसलिए करा जाएगा ताकि आपके इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट को हम धीरे धीरे कम कर सकें। रेयरली सूजन के केसेस में ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है अगर खिंचाव आंख में बहुत ज्यादा हो। नई नसें जो हमारी हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस करा कि उनके लिए मेजरली हमें लेजर्स ही करने हैं, लेकिन अगर खून आंख में उतर आया है या बहुत समय से है या बहुत ज्यादा उतर आया है या फिर यही नई नसें फटने के साथ साथ पर्दे को खींच के उखाड़ भी रही हैं, तो हमें इंजेक्शंस और उसके बावजूद ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये समझें कि इंजेक्शंस, लेजर्स और ऑपरेशन तीनों जरूरी हो सकते हैं आपकी कंप्लीट मैनेजमेंट के लिए, लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपके शुगर कंट्रोल के अगेंस्ट, शुगर कंट्रोल के विरुद्ध काम नहीं कर पाएगी। वो होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको शुगर है तो जरूर अपने डॉक्टर को दिखाइए। वो देख के आपको समझाएंगे कि आपको किस चीज की जरूरत है या नहीं है। धन्यवाद।